हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RPS यूनिक क्रिएशन में। इस चैनल पे आपको मूवी से रिलेटेड एक्टर और एक्ट्रेसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी। हम आज पुष्पा 2 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको मैंने पार्ट वाइज बताया है। आज हम पार्ट 1 को देखेंगे। पुष्पा 2 द रूम मूवी की कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत जापान के योकोहामा बंदरगाह से होती है, जहां एक लाल सुंदर की खेप पहुंचती है। मजदूरों को एक कंटेनर में पुष्पा छुपा हुआ मिलता है। वह उन पर हमला करता है और भुगतान की मांग करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है, जिससे वह समुद्र में गिर जाता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पुष्पा 2 द रूम मूवी की कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत जापान के योकोहामा बंदरगाह से होती है, जहां एक लाल सुंदर की खेप पहुंचती है। मजदूरों को एक कंटेनर में पुष्पा छुपा हुआ मिलता है। वह उन पर हमला करता है और भुगतान की मांग करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है, जिससे वह समुद्र में गिर जाता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पिछली फिल्म में एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में उभरता है, जबकि शेखावत छिप जाता है। शेखावत गुप्त रूप से एक मजदूर का रूप धारण कर चंदन की एक बड़ी खेप को पकड़ लेता है। इस बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलता है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया से बचने के लिए उसे उनके साथ तस्वीर लेने से मना कर दिया जाता है। नाराज पुष्पा 500 करोड़ रुपये जुटाकर सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार गिराने की कसम खाता है। पुष्पा केंद्रीय मंत्री
गौतम वीरा प्रताप रेड्डी के साथ एक सौदा करता है और मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद से मिलकर 2000 टन चंदन की लकड़ी 5000 करोड़ में बेचने की योजना बनाता है। कई तस्कर पुष्पा के सिंडिकेट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंगलम श्रीनु और दक्षिणी शेखावत के साथ मिलकर ऑपरेशन को विफल करने की साजिश रचते हैं। शेखावत सिंडिकेट के एक सदस्य को मार देता है, जिससे अन्य लोगों में डर पैदा हो जाता है, जो पुष्पा के श्रीनु को नेतृत्व सौंपने का आग्रह करते हैं। दब्बा पुष्पा और शेखावत के बीच प्रतिद्वंद्विता को खत्म करने की कोशिश करता है और पुष्पा को एक बैठक में शेखावत से माफी मांगने के लिए कहता है। हालांकि पुष्पा फिर से शेखावत का बेरहमी से अपमान करता है, जिससे शेखावत लाल चंदन की सारी खेप पकड़ने की कसम खाता है। पुष्पा अपनी तरकीबों से चंदन की लकड़ी को श्रीलंका में अपने अंतिम गंतव्य था तस्करी करने में सफल हो जाता है। परिवहन के दौरान शेखावत सभी ट्रकों को पकड़ लेता है और ड्राइवरों को भागने पर मजबूर कर देता है। मीडिया शेखावत की सराहना करती है, लेकिन
एहसास होता है कि यह लकड़ी असली चंदन नहीं है। पुष्पा ने असली भार बैलगाड़ियों के माध्यम से चेन्नई तक पहुंचाया, जिसमें शेखावत ने अनजाने में मदद की। शेखावत परीक्षा समिति को मूर्ख बनाने के लिए श्रीनु से 1 टन असली लाल चंदन लाने के लिए कहता है और पुष्पा के मूल खेत का पता लगाने की कोशिश करता है। खबर में दिखाया जाता है कि पकड़ी गई खेप असली चंदन की लकड़ी है, जिससे सिंडिकेट के सदस्यों में डर पैदा होता है। बाद में वे एक बैठक करते हैं जहां हर कोई पुष्पा से मूल्य खेप के ठिकाने के बारे में सवाल करता है। पुष्पा सुनिश्चित करता है कि यह सुरक्षित है और स्थल केवल जक्का रेड्डी को बताता है। शेखावत अंततः अनुमति प्राप्त करता है और जक्का रेड्डी पर नजर रखकर खेप का पता रामेश्वरम में लगाता है, लेकिन इसे भारतीय श्रीलंकाई सीमा पर पार करने से पहले पकड़ने में विफल रहता है। हालांकि हमीद का गिरोह पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और भागते समय उनकी कार पलट जाती है, जिसमें जक्का रेड्डी की मौत हो जाती है और हमीद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। शेखावत को पता चलता है कि चंदन जापान जा रहा था और पुष्पा को पैसा हवाला के माध्यम से मिलने वाला था। हमीद की जापानी ब्रोकर का नाम जानता था, लेकिन शेखावत उसे मार देता है। शेखावत पुष्पा मूल खेप और जापान के बीच संबंध तोड़ देता है। पैसा प्राप्त करने के लिए पुष्पा जहाज के कंटेनर में छुप कर जापान जाने की तैयारी करता है और योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचकर वह याकुजा से लड़ता है, जिससे कहानी की शुरुआत में लौट आता है। गोली लगने के बाद भी पुष्पा उभरता है और जापानी बॉस हिरोशी को साबित करता है कि वह चंदन की खेप का मालिक है। अंततः हिरोशी पुष्पा को पैसे देता है और भविष्य में सीधे उससे सौदा करने की पेशकश करता है, जिससे भारत और जापान के बीच साझेदारी मजबूत होती है। पुष्पा उस पैसे का उपयोग सिद्धप्पा को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए करता है, जैसा कि